अध्याय 88 विस्तार की योजना। संकेत, आपके ज़ॉम्बी समूह ने प्लेयर के शेल्टर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। आपको जलाऊं लकड़ी 35,722, कीले 145, फटे कपड़े 53, रद्दी धातु 156, रद्दी प्लास्टिक 27 प्राप्त हुए हैं। संकेत, ध्वस्त करने की प्रक्रिया के माध्यम से आपको एक कौशल शरीर सुदृढ़ीकरण के लिए अनुभव अंक प्लस 5511 प्राप्त हुए हैं। संकेत, आपका कौशल शरीर सुदृढ़ीकरण का स्तर बढ़कर लेवल 4 हो गया है। भूमिगत शेल्टर में ध्वनिरोधक प्रभाव बहुत अच्छा था। फांग हेंग अलाव के सामने बैठा था। उसे यह भी नहीं पता था कि कुछ घंटे पहले बाहर के कैदी डार्क नाइट्स के एलीट भाड़े के सैनिकों द्वारा पूरी तरह से खत्म कर दिए गए थे। अजीब है, बेस में प्रतिरोध बहुत कमजोर लग रहा है। तार्किक रूप से डॉन गिल्ड इतना कमजोर तो नहीं है। फांग हेंग मन ही मन बुदबुदाया। उसे ऐसा लगा जैसे उसने रुई के ढेर पर मुक्का मारा हो। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रिजनर स्नेक और उसका गिरोह संयोग से शेल्टर में नहीं थे? जो भी हो, वैसे भी डॉन प्लेयर्स के ठिकाने पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके थे। उनके लिए अब सबसे अच्छा विकल्प रात होने से पहले एक नया ठिकाना खोजना था। शायद प्रिजनर स्नेक बहुत ज्यादा गुस्से में था और उसने अपनी जान जोखिम में डालकर जबरदस्ती जेल पर कब्जा करने का फैसला किया। अगर ऐसा होता तो वह खुद को मौत के मुंह में भेज रहा होता। शेल्टर के सुरक्षा अपग्रेड और ट्रबलसम पड़ोसी डॉन गिल्ड के मुद्दों को हल करने के बाद फांग हेंग ने शेल्टर के विकास योजना के अगले चरण को अंजाम देना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने एक छोटा लक्ष्य निर्धारित किया। ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स के डिस्ट्रिक्ट 8 में सबसे बड़ा, सबसे मजबूत, सबसे आरामदायक और सबसे स्थिर शेल्टर बनाना। ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स के डिस्ट्रिक्ट 8 में सबसे मजबूत ताकत बनना। फांग हेंग जोश से अपने लक्ष्य तय कर रहा था। एपोकैलिप्स के दौरान समय पर एक ब्लड मून होता था। उस समय ज़ॉम्बी हिंसक हो जाते थे और उनकी महसूस करने की क्षमता बहुत बढ़ जाती थी। वे झुंड बनाकर प्लेयर्स के ठिकानों और शेल्टर्स पर पागलों की तरह हमला करते थे। यही वह चीज थी जिसे प्लेयर्स ज़ॉम्बी वेव कहते थे। उस समय एक बार जब प्लेयर्स के ठिकानों और शेल्टर्स की रक्षात्मक क्षमता कम पड़ जाती तो वे ज़ॉम्बी वेव में पूरी तरह से मारे जाते। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता, ज़ॉम्बी वेव की तीव्रता और भी ज्यादा बढ़ती जाती। अब फांग हेंग के जेल शेल्टर की रखवाली स्नाइपर राइफल लिए 2 डार्क नाइट्स कर रहे थे और वहां शक्तिशाली बेल वाले ज़ॉम्बी वाइन ज़ॉम्बी भी थे। फांग हेंग का मानना था कि उसकी जेल कम से कम 4 या 5 राउंड ब्लड मून का सामना कर सकती है। जब दूसरे प्लेयर्स अभी भी शेल्टर बना रहे थे, तब उसने पहले ही एक बहुत बड़े शेल्टर का निर्माण पूरा कर लिया था। उसने समय से पहले ही शेल्टर के सुरक्षा अपग्रेड को भी पूरा कर लिया था। अब वह खेल के तीसरे चरण में प्रवेश कर सकता था, जो था विस्तार और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा। जेल को शुरुआती बिंदु मानकर वह धीरे धीरे अपना प्रभाव आसपास के क्षेत्र में फैलाएगा, बड़ी मात्रा में क्षेत्र पर कब्जा करेगा और बड़ी मात्रा में संसाधन इकट्ठा करेगा। फांग हेंग पहले से ही सभी प्लेयर्स से 2 कदम आगे था। उसके पास एक बहुत बड़ा फायदा था। जंगल के वातावरण में लकड़ी के संसाधन सबसे प्रचुर मात्रा में होते हैं। फांग हेंग ने अपने मन में चुपचाप सोचा, ज़ॉम्बी क्लोन की मुफ्त की मजदूरी के साथ मैं इस कदम को और भी अच्छी तरह से कर सकता हूँ। मैं भविष्य की किसी भी परेशानी को जड़ से खत्म कर सकता हूँ। मैं सीधे तौर पर जंगल क्षेत्र में शुरू में पैदा हुए सभी सिस्टम शेल्टर्स, ठिकानों और बाकी सब चीजों को क्यों न हटा दूं? ऐसा करने से किंग ऑफ गॉड्स द्वारा पास में नए प्लेयर्स को पैदा करने की संभावना बहुत कम हो सकती है, जिससे दूसरे प्लेयर्स को जंगल क्षेत्र में प्रवेश करने से रोका जा सकेगा। आखिरकार जब ज़ॉम्बी क्लोन का सामना प्लेयर्स से होता तो पंगा खड़ा होना बहुत आसान था। फांग हेंग डरपोक नहीं था, लेकिन वह पंगों से बहुत डरता था।
मन बना लेने के बाद उसने ज़ॉम्बी क्लोन को 2 समूहों में विभाजित होने का आदेश दिया। छोटे समूह के ज़ॉम्बी क्लोन ने छोटे पत्थर के हथौड़े पकड़े और जंगल में छोटे रास्तों के किनारे खोजबीन शुरू कर दी। उन्होंने जंगल में छिपी इमारतों की तलाश शुरू कर दी। अगर उन्हें छोटी लकड़ी की इमारतें मिलती तो वे तुरंत उन्हें तोड़ना शुरू कर देते। अगर उन्हें उच्चस्तरीय ईंट के घर मिलते तो वे पहले उन पर निशान लगा देते। फिर वे लियाओ बुफान से गैसोलीन का बैरल लाने और उन्हें जलाने के लिए कहते। फिर वे उसे तोड़ देते। दूसरी ओर हमें उपलब्ध संसाधनों का भंडार करने और शेल्टर को लेवल अप और विस्तार करना जारी रखने की जरूरत है। छोड़ी हुई लोहे की खदान एक अच्छी चीज है। फांग हेंग मन ही मन बुदबुदाया। उसने बाकी बचे ज़ॉम्बी क्लोन को छोड़ी हुई लोहे की खदान में वापस जाने और खनन शुरू करने का आदेश दिया। लोहे का अयस्क खेल में एक अत्यंत महत्वपूर्ण उन्नत सामग्री थी। लोहे के अयस्क से बने लोहे के टुकड़ों से प्लेयर्स उच्चस्तरीय उपकरण और औजार बना सकते थे। उदाहरण के लिए छोटे लोहे के हथौड़े, फावड़े, कुदालें और इसी तरह की चीजें। छोटे लोहे के हथौड़ों की विनाशकारी शक्ति छोटे पत्थर के हथौड़ों की तुलना में कम से कम 2 गुनी मजबूत थी। इससे ज़ॉम्बियों द्वारा ठिकानों को गिराने की दक्षता में बहुत वृद्धि हुई। डॉन गिल्ड काफी अच्छा है। उन्होंने मुझे मुफ्त में कुछ भट्टियां और मॉड्यूल दिए, इसलिए मुझे उन्हें व्यापारी के कैंप में पॉइंट्स खर्च करके खरीदने की जरूरत नहीं है। मेरा अनुमान है कि रात तक ज़ॉम्बियों के औजारों का पहला बैच बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। ज़ॉम्बी क्लोन को निर्देश देने के बाद फांग हेंग ने शेल्टर में एक साधारण बिस्तर बनाया और तुरंत ऑफलाइन हो गया। जब तक ज़ॉम्बी तोड़ फोड़ कर रहे थे, वह अपनी लेवल की प्रतिभा को बढ़ाने का तरीका खोजना शुरू कर सकता था। ऑफलाइन होने के बाद फांग हेंग गेम केबिन से बाहर आया। तब उसे एहसास हुआ कि वह 2 दिनों से गेमिंग कंपनी नहीं गया था। उसे याद आया कि शेन किंग ने उसे 3 दिन पहले बताया था कि टीम 12 में 5 नए लोग शामिल होंगे। ओह नहीं, क्या वे अभी भी उसका इंतजार कर रहे होंगे? फीनिक्स साउंड गेमिंग कंपनी, नई स्थापित टीम 12, पेयनएन और कुछ नए लोग पूरे 2 दिनों से फांग हेंग का इंतजार कर रहे थे। वे बेचैन थे। कुछ नए लोग तो और भी ज्यादा परेशान थे। जो नए लोग उनके साथ ही दूसरी टीमों में भेजे गए थे, उन्होंने पहले ही काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन वे अभी भी वहां मूर्खों की तरह बैठे थे। उन्होंने अभी अभी कंपनी ज्वाइन की थी। अगर वे इंटर्नशिप मूल्यांकन में असफल हो गए तो उन्हें शायद निकाल दिया जाएगा। उन्हें क्या करना चाहिए? टीम लीडर अभी भी नहीं आ रहा था। वे भी बहुत हताश थे। जैसे ही वे चिंतित थे, पेयनएन तुरंत खड़ी हो गई। टीम लीडर। दूसरे भी खड़े हो गए और नए टीम लीडर को ऊपर से नीचे तक देखने लगे। ओह ओह ओह, हम सब नए हैं, है ना? इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। आओ, बैठो। फांग हेंग ने अपना हाथ हिलाया और सभी को अपनी सीटों पर लौटने का इशारा किया। नए लोग सीधे बैठे हुए थे और फांग हेंग द्वारा सौंपे जा रहे कार्यों को सुन रहे थे। फांग हेंग ने सीधे प्रेसिडेंट किन से पूछने का सोचा था। दुर्भाग्य से दूसरी तरफ से वॉइस नोटिफिकेशन से पता चला कि वह खेल में थी और उससे संपर्क नहीं हो सका। पेयनएन, तुम्हें पता है कि हमारी कंपनी के पास लेवल टैलेंट एनहांसमेंट प्लान है ना? पेयनएन ने कहकर जवाब दिया। उसने जल्दी से अपना सिर झुकाया और अपनी नोटबुक के पन्ने पलटने लगी। हाँ, है। कृपया एक पल रुकें, टीम लीडर। तुम्हें पता है। फांग हेंग थोड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा था कि लेवल टैलेंट एनहांसमेंट प्लान कंपनी के भीतर गोपनीय था और शायद पेयनएन को इसके बारे में नहीं पता होगा। हाँ, आपने कल की ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स गेम के बारे में टीम मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। मैंने आपकी जगह हिस्सा लिया था। मीटिंग के दौरान हमने लेवल टैलेंट एनहांसमेंट प्लान के वितरण पर चर्चा की।
इन दिनों वैम्पायर एपोकैलिप्स गेम में कुछ समस्याएं थी। प्रेसिडेंट किन व्यक्तिगत रूप से लोगों को खेल में ले गई ताकि उनसे निपट सकें। प्रेसिडेंट ली अस्थायी रूप से ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स गेम के प्रभारी हैं। टीम लीडर प्रेसिडेंट ली द्वारा निर्धारित आवंटन योजना से बहुत संतुष्ट नहीं है। उन्होंने इस पर लंबे समय तक चर्चा की। फांग हेंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी। टीम लीडर फांग, क्या आप इस मिशन में रुचि रखते हैं? हाँ, मुझे विस्तार से बताओ। इसे पाने के लिए मुझे क्या योग्यताएं चाहिए? अंत में प्रेसिडेंट ली ने फैसला किया। निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत के अनुसार अगले महीने की शुरुआत में कंपनी की सभी ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स गेम टीमों के लिए वर्ष की पहली छमाही के लिए एक प्रदर्शन मूल्यांकन किया जाएगा। अंत में उच्चतम समग्र प्रदर्शन वाली टीम लेवल टैलेंट एनहांसमेंट प्लान के लिए आवंटन अधिकार प्राप्त करेगी। कठिनाई और अन्य कारणों से इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि एनहांसमेंट प्लान का मिशन पूरा नहीं होगा। इसलिए एक बार जब पहले स्थान पर रहने वाली टीम इसे 3 दिनों के भीतर पूरा करने में असमर्थ हो जाती है, तो यह स्वचालित रूप से दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम को सौंप दिया जाएगा और इसी तरह। प्रदर्शन मूल्यांकन। फांग हेंग की भौहें कसकर जुड़ गईं क्योंकि उसे एहसास हुआ कि स्थिति अच्छी नहीं लग रही थी। पेयनएन, हमारी टीम का प्रदर्शन कैसा है? हम एक नवस्थापित विभाग हैं। कुछ समय पहले टीम लीडर फांग ने फेडरेशन से एक मिशन पूरा किया और 5000 प्रदर्शन अंक प्राप्त किए। इसलिए हमारा कुल योग 5000 प्रदर्शन अंक है, जो हमें अस्थायी रूप से 12वें स्थान पर रखता है। 12वां? क्या मतलब? आखिरी स्थान?